निशीत नाम का एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड संध्या के साथ अपनी गाड़ी में अपने फार्म हाउस डेट पर जा रहा है। अचानक रास्ते में एक खिलौने की दुकान आती है। निशीत, देखो वो टेडी बियर कितना प्यारा है। प्लीज वो मुझे लाकर दो ना। ठीक है, मैं अभी लेकर आता हूँ। निशीत संध्या के लिए टेडी बियर लेकर आता है। फिर दोनों फार्म हाउस के रास्ते की ओर निकल पड़ते हैं। पहुंचते पहुंचते रात के 12:30 बज जाते हैं। निशीत फार्म हाउस के दरवाजे का ताला खोलता है और दोनों अंदर जाते हैं। बेबी, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे नींद आ रही है। ठीक है सैंडी, तुम सो जाओ, मैं भी सो जाता हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ। इसके बाद दोनों रूम में जाकर सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद बाहर से अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं। बाहर से भेड़िए की डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। जब संध्या और निशीत टॉर्च लेकर बाहर निकलते हैं तब उनको भेड़िया या कोई आदमी दिखाई नहीं देता। फिर दोनों अंदर आ जाते हैं। बाद में वही सब आवाजें फिर से सुनाई देती हैं और इस बार तो बाहर बादल के गरजने और बिजली के कड़कने की आवाजें सुनाई पड़ती हैं। निशीत बाहर अकेला देखने जाता है, लेकिन बाहर जब वो जाता है तो वहां ना कोई भेड़िया होता है, ना आसमान में एक भी बादल। वो वापस घर के अंदर आ जाता है, लेकिन वापस वही घटनाओं का पुनरावर्तन। निशीत और संध्या बहुत डर जाते हैं। निशीत, मुझे बहुत डर लग रहा है, जल्दी तुम चलो यहाँ से, मुझे यहाँ एक पल भी नहीं रहना। हाँ चलो संध्या, हम यहां से निकल जाते हैं। निशीत संध्या का हाथ पकड़कर दरवाजे की ओर आगे बढ़ता है। तभी वहां जोर से दरवाजा बंद हो जाता है। घर की सारी खिड़कियां खुद ब खुद बंद हो जाती हैं। निशीत और संध्या के चेहरे पसीने से भीग जाते हैं। संध्या निशीत का हाथ जकड़कर पकड़ लेती है। वहां अचानक बिजली चली जाती है और वहां पड़े एक रेडियो में से कान के पर्दे फट जाएं ऐसी आवाजें आती हैं। इस आवाज से दोनों का सिर फटने लगता है और दोनों बेहोश हो जाते हैं। सुबह दोनों को होश आता है और आसपास देखते हैं तो सब कुछ पहले जैसा ही होता है, जैसे रात को मानो कुछ हुआ ही ना हो। दरवाजे और खिड़कियां भी खुली हुई होती हैं। संध्या अभी भी डर से कांप रही है। निशीत, चलो जल्दी यहाँ से, दम घुट रहा है मेरा यहाँ पर। हाँ चलो, जल्दी चलो। निशीत संध्या का हाथ पकड़कर बाहर निकलता है। दोनों जब सामने देखते हैं तो उनकी कार राख बन गई होती है। अब उनको कुछ भी समझ में नहीं आता। दोनों गांव की ओर जाते हैं और गांव वालों को सारी बातें बताते हैं। गांव वालों को उनकी बातें सुनकर बड़ा आश्चर्य होता है। उनके मुताबिक उन्होंने ऐसी घटना के बारे में पहले कभी भी नहीं सुना। तभी गांव वालों में से एक बूढ़ा व्यक्ति आगे आता है और दोनों से पूछता है, तुम दोनों जब यहां पर आए थे तब रास्ते में कहीं रुके थे क्या? हाँ, एक टेडी बियर लेने के लिए रुके थे। बूढ़ा आदमी थोड़ा सा सोचता है और फिर कांपते कांपते बोलता है, ये खिलौना ही सारे फसाद की जड़ है, इसे जला दो, तुम्हारी सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। निशीत वो टेडी बियर लाता है और उसे जला देता है। गांव के सरपंच निशीत के पास आते हैं और उसके कांधे पे हाथ रखकर बोलते हैं, आज की रात तुम दोनों हमारे गांव में ही रुक जाओ। कल सुबह होते ही हम तुम्हारे शहर जाने का इंतजाम कर देंगे। ठीक है, लेकिन हम कल सुबह किसी भी तरह यहां से निकल जाएंगे। गांव का एक व्यक्ति उनको उसके घर ले जाता है और उनको एक कमरा रहने के लिए देता है। निशीत हाथ जोड़कर बोलता है, धन्यवाद भाई। वो आदमी मुस्कुराकर वहां से चला जाता है। रात का वक्त है। घड़ी में रात के 1 बजे है। निशीत और संध्या दोनों की आंखों में नींद नहीं है। अचानक संध्या निशीत को कहती है, बेबी, बहुत बोर हो रही हूँ, चलो ना बाहर थोड़ा घूम कर आते हैं। सैंडी, आर यू श्योर? तुम बाहर जाना चाहती हो? हाँ निशु, चलो ना, यहाँ दम घुट रहा है। संध्या बाहर जाने के लिए जिद करने लगती है। फिर दोनों बाहर चले जाते हैं। दोनों चलते चलते गांव से थोड़ी दूरी पर आ जाते हैं। संध्या अचानक से निशीत का हाथ जकड़कर पकड़ लेती है
निशीथ हंसता है और बोलता है, क्या हुआ, कोई भूत देख लिया क्या? ये बोलकर जब उसने संध्या की ओर देखा तो संध्या की आंखें एकदम लाल हो गई होती है। उसका चेहरा भी डरावना हो जाता है। निशीथ उसको देखकर भागने की कोशिश करता है। संध्या उसका हाथ पकड़कर उसे रोकती है और जोर जोर से हंसने लग जाती है और बोलती है, कब तक भागेगा तू? हाँ? कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना? तो सुन, याद कर, 2 साल पहले एक सुनसान रास्ते पर तू मुझे मिला था और मुझे तुझको देखकर ही प्यार हो गया था। रास्ते में मैं रात में अकेली थी, इसलिए तुमने मुझे लिफ्ट दी थी। तुम्हारा पीछा करते करते मैं तुम्हारे कॉलेज भी आ गई थी। फिर तुमको भी मेरे साथ रहकर प्यार हो गया मुझसे। जब क्लास के सीआर ने तुम्हें पूछा कि तुम अकेले अकेले किससे बातें करते हो, तब जाकर तुम्हें पता चला था कि मैं एक आत्मा हूँ। ये बात जानकर भी तुमने मेरे साथ रहने का वादा किया था। तुमने मुझे अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाकर एक तांत्रिक के हवाले कर दिया था। कितना विश्वास किया था मैंने तुझ पे। अरे, मैंने क्या बिगाड़ा था किसी का? मैं तो एक अच्छी आत्मा थी, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था। फिर क्यों ये सजा दी मुझे? निशीथ थोड़ा सोच कर बोला, सौम्या। हाँ, मैं वही सौम्या हूँ। लेकिन मैंने तो तुम्हारी आत्मा की शांति। शांति? वो तो तुम्हारे साथ रहकर मुझे मिलती थी। अरे, एक बार मुझे कह देता, तुम्हारी जिंदगी से मैं निकल जाती। ये सब करने की क्या जरूरत थी? वो क्रूर तांत्रिक के चंगुल में से मैं जैसे तैसे छूट कर आई हूँ। उस दिन तुम वो खिलौना लेने रुके थे, वहाँ शमशान था, मैं वही निवास करती हूँ। उस दिन जब मैंने तुम्हें देखा, तभी मैंने संध्या के शरीर में प्रवेश कर लिया था। मैंने जिससे प्यार किया उसी ने मुझे धोखा दिया। वैसे तुम्हारी मौत भी अपनी इस प्रेमिका के जरिए ही होगी। फिर उसने अपने नुकीले नाखून से निशीथ की गर्दन को पकड़ लिया। निशीथ सांस नहीं ले पा रहा। वो हाफते हाफते बोलने की कोशिश कर रहा था। सौम्या, मेरी बात सुनो। मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। समझने की कोशिश करो। मैं सिर्फ तुमको मुक्ति देना चाहता था। सौम्या ये सुनकर और गुस्सा हो गई। मुक्ति? हैं? मेरी मुक्ति, मेरी शांति, मेरी खुशी तो तुम बन चुके थे। तुम्हारे साथ के अलावा मैं कुछ भी नहीं चाहती थी, यहाँ तक कि स्वर्ग भी नहीं। और तुमने क्या किया? उस ढोंगी क्रूर तांत्रिक के हवाले कर दिया था। मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती निशीथ। तुम्हें मारकर ही मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। सौम्या, अगर तुमने मुझे सच में प्यार किया तो मुझे छोड़ दो। तुम्हें अपने प्यार का वास्ता। ये सुनकर सौम्या शांत हो गई। उसने निशीथ की गर्दन छोड़ दी और उसका हाथ पकड़ लिया ताकि वो भाग ना पाए। वो रोते हुए स्वर में बोली, प्यार का वास्ता दे दिया तूने? जब कुछ ना हुआ तो कायर? यही है तुम्हारा प्यार? अब बेचारी संध्या की जिंदगी क्यों खराब कर रहे हो? छोड़ दो उसे भी। देखो, मेरी बात सुनो। मैं तुमसे प्यार करता था और करता हूं, लेकिन मेरी लाइफ में अब संध्या आ गई है। लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ रह सकती हो। एक म्यान में 2 तलवारें कैसे रखोगे तुम? या फिर तुम ये चाहते हो कि मैं हमेशा के लिए संध्या के शरीर में रहूं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं वो आशिक नहीं हूँ जो जिस्म से प्यार करे। मैं तो रूह से चाहने वाला आशिक हूँ। इसलिए तुमसे प्यार किया था। मुझे क्या पता था कि वो तांत्रिक ढोंगी और क्रूर है। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें वहां कभी नहीं भेजता। मैं संध्या की रूह से प्यार करता हूँ, ना कि उसके जिस्म से। तुम अपने असली रूप में ही मेरे साथ रहना। मैं संध्या को समझा दूंगा, वो समझ जाएगी। वैसे भी उसे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। वो मन ही मन में सोचता है, अब मैं ऐसे धर्म संकट में फंस गया हूँ कि समझ में नहीं आता क्या करूँ। मैं अभी भी सौम्या से अभी भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना संध्या से करता हूँ। अब मैं क्या करूँ?
सौम्या एक सच्ची और अच्छी आत्मा थी, इसलिए उसने निशीत की ये मन की बात सुन ली। निशीत का हाथ उसने छोड़ दिया और संध्या के शरीर से वो निकल गई। संध्या बेहोश अवस्था में पड़ी हुई थी। जब वो होश में आई तो उसने सौम्या की रूह देखी और निशीत की ओर देखकर पूछा, निशु, निशु ये कौन है? ये सौम्या है, मैंने तुम्हें बताया था ना। निशीत ने फिर वो सारी घटना बताई जो घटी थी। संध्या ने सौम्या की ओर देखा और उसके पास जाकर हाथ जोड़कर बोली, सौम्या जी, मैं आपके बारे में सब कुछ जानती हूँ। अरे आपकी वजह से ही तो हम लोग मिले हैं। आपके चले जाने के बाद निशीत बहुत उदास रहते थे, फिर उनकी जिंदगी में मैं आ गई। उनका दर्द सुनते सुनते मैं कब निशीत की हमदर्द बन गई ये बात पता ही नहीं चली। निशीत को फिर मुझसे प्यार हो गया। देखिए सौम्या जी, निशीत आपसे बहुत प्यार करते हैं, शायद मुझसे भी ज्यादा। आप प्लीज उसे छोड़ दीजिए, मत मारिए इनको प्लीज। चाहे तो मेरी जान ले लीजिए या आप चाहे तो इनके साथ रहिए। मैं चली जाऊंगी निशीत की जिंदगी से। ये जो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे, क्या उसकी मौत आपको खुश कर सकती है, शांति दे सकती है? निशीत, मुझे भूल जाना। मैं तुम्हारी जिंदगी से जा रही हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। संध्या वहां से जाने के लिए आगे बढ़ती है। सौम्या की आंखों में आंसू थे। वो बोली, धन्य है तू संध्या, और धन्य है तेरा प्यार। अरे तेरे इस प्यार को देखकर एक रूह भी कांप उठी। रुक जाओ, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैंने निशीत को बख्श दिया। मैं जा रही हूँ हमेशा के लिए निशीत की जिंदगी से। निशीत, तुम लकी हो जो तुम्हें संध्या मिली। इसने उस वक्त तुम्हारा साथ दिया जब तुम्हारे साथ कोई नहीं था। हमेशा इसका साथ देना। ये बहुत प्यार करती है तुमसे। और हाँ संध्या, निशीत भी तुमसे बहुत प्यार करता है। निशीत, एक बात को ध्यान में रखना, प्यार में प्यार ही खुशी होती है, प्यार ही शांति, मुक्ति, मंजिल, इबादत और आयत होती है। तुमने सही कहा सौम्या। मैं संध्या से और तुमसे वादा करता हूं, मैं कभी भी संध्या का साथ नहीं छोड़ूंगा। सौम्या संध्या और निशीत के सामने प्यारी सी मुस्कान देती है और वहां से जाने ही वाली होती है कि आई लव यू सौम्या, तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगे। सौम्या पीछे मुड़कर निशीत की ओर देखती है, मुस्कुराती है और पल भर में आसमान में ओझल हो जाती है।